जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश अनंत रे। बीच में चमके ज्योति बिंदु, जिसका कोई न अंत रे। परम पिता परमात्मा तू, परम पिता परमात्मा तू। मैं तेरी याद में खोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। प्रेम शांति का सागर तू, मैं नैया तू पतवार है। परम ज्योति के दर्शन से छाया आनंद अपार है। निस दिन तेरा ध्यान धरूं मैं, निस दिन तेरा ध्यान धरूं। मैं बीज मिलन के बोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है,
जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना। तो बाबा कहते तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है कर्मातीत अवस्था बनाने का, याद की यात्रा। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब याद की यात्रा पूरी होगी। सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछते हैं कि आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे। आधा कल्प तो देह अभिमानवश रहे। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा। जब आत्म स्मृति रहेगी तो ऑटोमेटिक बाबा की याद रहेगी, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना जो अब तक किया, बाबा कहते सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते परंतु उल्टी। भक्ति में जो महिमा की वह भी उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझाना चाहिए ना। बाबा कहते अभी बाबा आकर समझाते हैं तो हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है, क्या त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ, तीनों लोकों के नाथ, अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है। अभी तुम जानते हो, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या वहां ये स्मृति होगी? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम बच्चे भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है शिव बाबा, न स्वर्ग का और ना ही नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक और नरक का है रावण मालिक। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। ये कहते तो हैं आसुरी राज्य, रावण राज्य, लेकिन बाबा कहते समझते नहीं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के।
अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। उस पढ़ाई के लिए भी एकांत की आवश्यकता है। तुमको यहाँ किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है, हाँ पॉइंट्स नोट करते हो। बाबा मुरली सुनाते, तुम बच्चे पॉइंट्स नोट करते, उसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण है। समझते हैं ये 4 भुजाधारी ही कोई है, ऐसा मनुष्य होगा, ऐसा कोई देवता होगा। बाबा कहते ये नहीं समझते कि ये लक्ष्मी नारायण ही है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं, कोई पति पत्नी नहीं, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। आत्माएं सब भाई हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता, इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। ये पढ़ाई पढ़ ही रहे हो, कहाँ के लिए? नशा है नई दुनिया के लिए। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनते हो। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। फिर क्या? फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। नई दुनिया का शुभारंभ। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, उसका उद्घाटन करते, मुहूर्त करते। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, क्योंकि सतयुग में सुख और शांति दोनों है। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। जो जितना बाद में आएगा उतना कम। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत धर्म, द्वैत हो जाता। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे, ऐसा कहे नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता। बाबा कहते
तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ, जिन्हें नरक का द्वार कहा गया। बाप आकर कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती तो उल्टा मंजा कर देते हैं, चारपाई उल्टी कर देते हैं। दुनिया ही बिल्कुल डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अभी क्या है। मनुष्य भूल गए, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। किनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बाबा कहते हैं ऐसे चित्र दिखाकर उन्हें बताओ कि जब इनका राज्य था तब पवित्रता सुख और शांति थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया, परम धाम मूल वतन। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। ये समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं रणियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा। तब बाबा ने कहा ना कि ऐसे कहेंगे तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ये बातें तो बहुत है, बोलने वाले भगवान है, फलाना भगवान, ये भगवान। इसलिए बाबा कहते और ही गाली खाएंगे खिलाएंगे, कहेंगे भगवान आया है, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा कहते इसलिए ऐसे नहीं बोलना। बाबा युक्ति बताते रहते हैं, इसलिए बहुत यथार्थ रीति। तब बाबा कहते हर एक को भी नहीं, जो भक्त हैं वही इन बातों को सहज समझेंगे। इसलिए बहुत युक्ति से यथार्थ रीति समझाना है। कमरे में 8-10 चित्र दीवार पर अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे फिर बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर हैं। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती। बाबा कहते दुनिया ही तमो प्रधान है तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है, जो शांति का दाता, शांति का सागर, वही आकर स्थापन करते। शिव बाबा आते हैं तो जरूर सौगात तो कुछ लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं। कहाँ से? दूर देश से। और ये बाबा एक ही बार आते हैं। कब? कल्प कल्प संगम पर। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का, पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। ये बिरादरियां हैं ना। एडम आदि देव नाम है, परंतु समझते नहीं। एडम कौन? आदि देव। तो ये बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, तुम बच्चों को बाबा ने बैठ समझाया है। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर क्या बनते हो? चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार
और रुचि से पढ़ाते हैं, तो फिर इतना पढ़ना भी चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, क्लास के लिए मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो फिर कहाँ भी रहते कर सकते हो, पढ़ाई पढ़ी फिर भले चलते फिरते कहाँ भी याद करो का बाबा कहते कार्य व्यवहार करते। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ याद में, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, भरपाई कर लो उसकी पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते, फिर याद टिकती नहीं है। दिन तो बाबा कहते, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में, कहाँ कहाँ भटकते हैं। यात्रा में भी कितने व्याभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं, कितना अपने को कष्ट देते, कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद है फिर, है बाबा कहते ऐसा भी नहीं कह सकते भटकते, फिर ये भी क्या है, भटकते हैं, तो ये भी फिर नूंद है। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि तो ये नहीं समझते, जो महीन बुद्धि वही अच्छी रीति समझ कर औरों को समझा सकते हैं। बाबा कहते कि जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझ सकते हैं, उन्हें अंदर भासना आती है कि अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते ये बेहद का नाटक है, इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल पर समझाकर फिर कहा जाता, बाबा डिटेल में समझाते और फिर मुख्य बात पर ले आते, क्या, याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है ज्ञान का सागर। शिव बाबा को क्या कहा, ज्ञान का सागर। तब महिमा में क्या कहते, सारा सागर स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ और सारी धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता, महिमा का अंत नहीं पा सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए, फिर बाबा पूछते हैं, देखो शुरू से बाबा की मुरलियाँ पढ़ते लिखते कितना लिखा, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अलफ। बाप को पहचान लिया, मुख्य बात यह है बाप को पहचानना, बाकी इधर उधर कहाँ धक्का नहीं खाना, बाबा को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर, किन में, ब्रह्मा तन में, तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, है कोई दिखावा नहीं, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। निमंत्रण ही ऐसा दिया तुमने, सत्युग में नहीं बुलाते हो कि आकर के हीरे जवाहरात के महलों में बैठो भोजन आदि पाओ। बाबा कहते सत्युग में नहीं पुकारते, वहां नहीं बुलाया कि आकर के हीरे जवाहरात के महलों में रहो। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, क्योंकि बाबा को तो अपनी देह है नहीं, तो बाबा भोजन करते नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, है भोग लगाओ,
36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाबा आकर रात को दिन बना देते हैं। बाबा आते हैं तो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर देते। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्राप्ति होती। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, कब? बाबा ने शुरू में ही पूछा ना, कब होगी यात्रा पूरी? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, अर्थात कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो कोई ना कोई कर्मेंद्रियां धोखा दे देती है। इसलिए बाबा कहते हैं पूरी तब होगी जब कर्मातीत अवस्था। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, फिर नाउम्मीद नहीं बनना है। हम तो कर ही नहीं सकते, हमसे होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं नाउम्मीद नहीं बनना, सर्विस और सर्विस है, इस पर अटेंशन देना है। सर्विस, बाबा भी आकर देखो बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। ये बनाना है, मकान बनाना है। साकार में बाबा थे तो बाबा को कितना ख्याल रहता था, बच्चे आएंगे, बच्चों को ये देना है, ऐसा। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते, फिर वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है। कहो ये करो, कहेंगे है, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे कोई है नहीं है, बाबा कहते ऐसा कोई है नहीं। लेकिन किसी को कहो, कहेंगे अभी फुर्सत नहीं है। परंतु भीड़ हो जाती तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। ऐसे ऐसे बाबा कहते अंत में आएंगे। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कौन है? सेवाधारी है ना। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी माना क्या? कहाँ मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी जैसा भी है, तो बाबा कहते सब सहन करना। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाबा कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? इसलिए बाबा सेवाधारी। तो बाबा क्या कहते, तुम बच्चे भी तो सेवाधारी हो ना। बाप समान सब टाइटल है ना आपके भी। तो बाबा कहते जैसे बाप कभी नहीं थकता, ऐसे तुमको भी थकना नहीं है, निरंतर सेवाधारी। ठंडी गर्मी है, सुख दुख जो भी, तो क्या करना है? निरंतर सेवा में रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे पढ़ाई पढ़नी है, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। दूसरी पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। अथक सेवाधारी है ना, इसलिए बाबा कहते कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। अब है आज का वरदान। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो, किस स्मृति में? मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं। विशेष कार्य के लिए आई ना, तो अभी अवतरित हुई हूं। तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगी। तो आज का वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। चलो मनाने प्रभु मिलन।
खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे, बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप